दोस्तों एक कामयाब इंसान ने जिंदगी की एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात कही थी। उसने क्या कहा था कि जिंदगी में दोस्तों जो चुनौतियों से आप आज जूझ रहे हैं, जिन चुनौतियों को दोस्तों अगर आप आज फेस कर रहे हैं ना, अगर आप उनको आज इस तरह से फेस करते चलेंगे तो जिंदगी में दोस्तों जो आपके अंदर कल एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी ना, वो स्ट्रेंथ होगी जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और जिंदगी में दोस्तों आपको कामयाब बहुत आसानी से वो स्ट्रेंथ बना देगी। दोस्तों मैं मयंक आपका एक और वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ, जहाँ पर दोस्तों मैं सिंपल सी इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ एक ऐसी बेहतरीन स्टोरी की जो दोस्तों आपको लाइफ में स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस समझा देगी कि जिंदगी में इंसान को स्ट्रगल क्यों करनी चाहिए, और अगर दोस्तों जिंदगी में इंसान स्ट्रगल कर लेगा ना तो वो कितना ज्यादा बेहतरीन इंसान बन जाएगा और जिंदगी में कितनी ज्यादा वो तरक्की आसानी से कर पाएगा। दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करता हूँ स्टोरी को, ताकि आप लोग ना जिंदगी में एक चीज सीख जाएंगे या जिंदगी में अगर आज से हम स्ट्रगल करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ कितनी ज्यादा बेहतरीन हो सकती है। दोस्तों बात कुछ इस तरह की है कि एक किसान होता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके दिमाग में एक चीज चलती है कि यार मैं फसल तो बहुत सारी उगाता हूँ लेकिन हमेशा थोड़ी सी मेरी फसल ना खराब हो जाती है। वो क्यों खराब होती है? क्योंकि कभी कभी तेज धूप पड़ रही है, कभी तेज बारिश हो रही है, कभी तेज ओले गिर रहे हैं, कभी आंधी हो रही है, तो थोड़ी बहुत फसल हमेशा खराब हो ही जाती है। दोस्तों भगवान से यह रिक्वेस्ट करता है कि भगवान तू चाहता क्या है। वो मंदिर में जाता है, भगवान से कहता है कि भगवान तू चाहता क्या है, कि क्यों मेरे को तंग करता है। मैं अगर बहुत सारी फसल उगाता हूँ तो मेरी थोड़ी सी फसल हमेशा खराब क्यों हो जाती है, तो मुझे क्यों तंग करता है। दोस्तों भगवान कहते हैं तू तो ठीक है, तू बता तू चाहता क्या है। दोस्तों जब वो इंसान होता है वो भगवान से कहता है कि आप जो भी आपके पास पावर्स है ना, कि कब बारिश होनी है कब धूप होनी है, वो सारी पावर्स ना आप थोड़े टाइम के लिए मेरे हिसाब में डाल दो। एक साल के लिए आप वो सब चीज़ें मेरे को सौंप दो, ताकि मैं जब चाहूँ ना उस टाइम पे वो चीज़ हो जाए और मेरी फसल में दिखाऊंगा कि आपको मैं कितनी बेहतरीन कर सकता हूँ। क्योंकि आपका मुझे लगता है बिल्कुल भी खेती बाड़ी की किसानी की बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है, और मैं आपको बिल्कुल सी चीज़ दिखा दूंगा कि यार कितनी बेहतरीन फसल मैं उगा के दिखा सकता हूँ अगर आप सारा कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो। तो भगवान ने भी कहा चल ठीक है तू खुश रह, जा सारे कंट्रोल तेरे हाथ में दिया। दोस्तों अब बात एक साल की थी, तो उसने क्या किया, उसने ना अपनी फसल उसने सोचा कि यार सबसे बढ़िया मैं गेहूं उगाना शुरू करता हूँ। उसने दोस्तों जैसे जमीन में गेहूं उगाना शुरू किया ना, उसने क्या किया, उसने अपने हिसाब से धूप देनी शुरू कर दी। वहां पर थोड़ी थोड़ी धूप देता था, उसने थोड़े थोड़े पानी देना शुरू कर दिया। वहां पर उसने ओले को और आंधी को तो धरती पर आने ही नहीं दिया। कहता कि यार ये जब भी मेरे आते मेरे सारे पौधे गिर जाते हैं, मेरी आधी फसल खराब हो जाती है, तो मैं इसको तो आने ही नहीं दूंगा। उसने अपने हिसाब से धूप दी, अपने हिसाब से पानी दिया, और बिल्कुल भी हवा भी उस हिसाब से चलेगी जितने उसको लगे कि हाँ ठीक है। दोस्तों थोड़ा टाइम बाद हुआ क्या, 6-7 महीने बीत गए और जब गेहूं जब उगने लगे ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था खेत, हर जगह हरा भरा दिखाई दे रहा। तो वो कह रहा अपने आप से कि देखा मैंने तो भगवान को कहा ही था कि उनको शायद ये खेती बाड़ी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको बिल्कुल संभालना नहीं आता, तो इसलिए मेरे को सौंप दो। और मैंने जब अपने हाथ में ये चीज़ ली तो मैंने दिखा दी कि मैं कितनी बेहतरीन फसल उगा सकता हूँ, और मैंने उगा के भी दिखा दी और मैं उगा भी रहा हूँ। दोस्तों हुआ कि जब कुछ टाइम बीत के जब उस इंसान ने सोचा कि चलो यार अब गेहूं के काटने का टाइम आ गया, तो उसने जब कैंची उठाई ना गेहूं काटने के लिए, जब उसने उठाई तो जब उसने गेहूं की उसने एक बाली उखाड़ी ना, तो उसने कहा कि वो बिल्कुल अंदर से खोखली है, उसमें अंदर से कुछ था ही नहीं। उसने कहा हो सकता है एक आधी तो खराब निकल जाए, बाहर से सारी फसल सुंदर देखती सारी सुंदर थोड़ी होती है अंदर से। उसने दूसरी बाली उखाड़ी, वो भी खोखली। उसने ऐसे करते करते ना आधा खेत उखाड़ दिया। अब वो सारी की सारी बालियां ना बिल्कुल सूखी हुई थी, अंदर कुछ था ही नहीं। उसके बाद बाहर से हरी भरी दिख रही है, अंदर कुछ था ही नहीं, उसके खत्म था बिल्कुल ही। दोस्तों वो इंसान इतना दुखी हो गया ना, वो छाती पर हाथ रख के बैठ गया, रोने लग गया। अब उसने, क्योंकि आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी फितरत क्या है, खुशी भी होगी तो भगवान के पास शायद हो सकता है जाए या ना जाए उसका नहीं पता, लेकिन दोस्तों जब दुख होगा ना सबसे पहले जाके भागता है वो भगवान के पास ही है कि भगवान ने तूने क्या कर दिया। जबकि भगवान ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया था, फिर भी भगवान के पास जाके कह रही है भगवान तूने क्या कर दिया। भगवान के पास जाके रोने लग गया। अब भगवान के पास वहाँ पहुँचता है, भगवान को कहते हैं भगवान ये सब क्या हो गया। भगवान ने सिंपल सी एक बात कही कि ये तो होना ही था। उसने कहा ऐसा क्यों हो गया। भगवान आएगा क्योंकि मैं जब बारिश करता हूँ या मैं जब धूप डालता हूँ, मैं जब भी आंधी ओले डालता हूँ ना, मुझे पता है कि यार इस पौधे को ना इतना मजबूत मुझे बनाना है कि ये अगर बारिश में कुछ भी इसको होए ना, आंधी ओले कुछ भी सामने पड़ जाए, कैसी तेज हवा चले, ये खड़ा रहता है। लेकिन तूने आंधी ओले तो पड़ने नहीं दिया, तेज हवा भी नहीं चलने दी, तूने कुछ नहीं होने दिया, तो तूने उनको इतना कमजोर बना दिया कि उनका बिल्कुल स्टेमिना खत्म हो गया और वो बाहर से बड़े सुंदर दिखने लग गए, लेकिन अंदर से उनकी जो जड़ें थी ना वो बिल्कुल खोखली थी। वो किसी लायक बन ही नहीं पाई कि वो कुछ अंदर से प्रोड्यूस कर सके, कुछ अंदर से बना सके, वो बिल्कुल भी कुछ करने लायक ही तूने छोड़ी नहीं। तूने इनको इतना खोखना बना दिया, इतना उनको कहते हैं ना जब इंसान को ज्यादा प्यार मिलता है ना, उनको स्ट्रगल उसको देखने को बिल्कुल मिलती नहीं, तो वो इतना ज्यादा अंदर से, वो बाहर से तो बहुत ज्यादा बेहतरीन बन जाता है लेकिन वो अंदर से इतना ज़्यादा खोखला हो जाता है कि जिंदगी में ना वो कुछ भी अगर सामने मुसीबत आ जाए ना वो बिल्कुल भी टिकने लायक नहीं रहता। तो यही दोस्तों पौधों के साथ भी उसने हुआ। भगवान ने कहा कि तू अगर उनको तेज बारिश का उनके सामने कुछ करता, उनके सामने ओले फेंकता, उनके ऊपर आंधी कराता ना, तो वो इतने मजबूत होते हैं। क्योंकि दोस्तों आप खुद से एक चीज़ समझते हैं कि जब यार पौधे के ऊपर बारिश तेज आती है ना, तो वो गिरते भले हैं लेकिन अगले 2-3 दिन में दोस्तों अपने आप वो खड़े होना सीख जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इंसान ये सब उनके सामने उनका सामना कराएगा नहीं, तो यार वो कहाँ से टिक जाएंगे, कहाँ से वो बेहतरीन बन जाएंगे, वो किसी लायक तो बन ही नहीं पाएंगे ना। तो उस इंसान ने भी यही गलती करी थी। उसने इंसान ने कुछ भी पौधे को सामना करने ही नहीं दिया, वो बिल्कुल उनको कमजोर नाजुक कली बना दिया कि वो इतने ज़्यादा बाहर से तो सुंदर दिखने लग गए लेकिन अंदर से उनकी जड़ें बिल्कुल खोखली थी, वो किसी लायक थे ही नहीं। दोस्तों यही चीज़ ज़िंदगी में भी इंसान कर देता है। वो क्या गलती करता है
उसको लगता है कि यार वो बिल्कुल स्ट्रगल उसको चाहिए नहीं, क्योंकि जिंदगी में उसको एक चीज़ क्लियर है कि यार मुझे अगर आगे बढ़ना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, स्ट्रगल तो फेस करनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन लोग डर के क्या कहते हैं, यार स्ट्रगल है मैं नहीं ले रहा, मुझे बहुत डर लगता है, चुनौतियों से वो डरने लग जाता है दोस्तों। ऐसा इंसान हो सकता है, उसे अगर कोई हेल्प करे ना तो उसकी हेल्प लेके बोलेगा हाँ यार ये मेरी हेल्प करे तो मैं आगे चढ़ जाऊँगा। दोस्तों अगर आप किसी की हेल्प लेके आगे जिंदगी में चढ़ भी जाओगे ना, तो एक दिन जो आप जब गिरोगे इतनी गंदी तरह गिरोगे कि कोई आपका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कितनी गंदी तरह आप खुद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि यार ये क्या हो गया, आप बहुत ज़्यादा रोने वाले हो उस दिन। लेकिन दोस्तों अगर जो इंसान स्ट्रगल का सामना करना सीखे कि हाँ मुझे पता है कि यार मेरी कोई हेल्प करे ना करे मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी मेहनत खुद करूंगा, मैं अपने दम पे ही चलूंगा, जब मैं चलूंगा ना जिंदगी में मुझे लोग देखेंगे, तो मुझे सारी स्ट्रगल खुद ही करनी है दोस्तों। ऐसा इंसान जिंदगी में तरक्की बहुत ज़्यादा करता है, लाइफ में दोस्तों ग्रो भी करने वाला है। तो अगर आपको लाइफ में दोस्तों ग्रो करना है, सिंपल सी चीज़ समझ जाओ कि स्ट्रगल तो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। दोस्तों आप लोग सिंपल चीज़ तो समझ चुके होंगे ना कि यार स्ट्रगल के बिना लाइफ में बिल्कुल भी कुछ पॉसिबल है ही नहीं, और जिंदगी में जो इंसान बिना स्ट्रगल के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि यार एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने एक और पेश करता हूँ। यार जो सोना हम पहनते हैं, हम जो गले में नेकलेस डालते हैं, हम जो कान में बालियां पहनते हैं, यार वो जो प्रॉपर शेप जो उसकी आती है ना, वो भी कब आती है, जब सोने को तपाया जाता है आग के अंदर, जब सोने को मारा जाता है, थोड़े से पीटा जाता है, तब जाके उसकी एक प्रॉपर शेप आती है जो दोस्तों इतनी यूनिक होती है। इसको हम पहनते हैं तो हमारा एक अलग ही लुक आता है, अलग ही वैल्यू बनती है। क्योंकि यार अगर चीज समझ जाओ जिंदगी में, अगर सोने जैसी वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट को भी जब मारा जाता है, जब उसको पीटा जाता है, जब उसको आग में तपाया जाता है, तब जाके वो इतना बेहतरीन बनता है, जब उसकी वैल्यू बनती है कि हाँ लोग कहते हैं कि भाई कितना कमाल का ये दिख रहा है, कितनी बेहतरीन लग रही है। तो दोस्तों अगर इतनी बड़ी चीज को भी हमें इसको मारना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, नहीं उस सोने को भी जो नॉन लिविंग थिंग है उसको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो यार आप तो फिर भी एक लिविंग बीइंग है, आपको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा जिंदगी में। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरे भाई, कौन करेगा आपके बिना स्ट्रगल। तो जिंदगी में सिंपल सी बात ये याद रखना कि अगर आपको अपनी एक वैल्यू बढ़ानी है, अपने को वैल्यूबल बनाना है ना, वैल्यूबल इंसान चाहते हो आपको लोग कहे, तो यार स्ट्रगल करना शुरू कर दो, जिंदगी में संघर्ष करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आज लाइफ में आप संघर्ष कर लोगे तो आपकी बहुत ज्यादा जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगी। क्योंकि लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये जो बंदा है ये किसी काम का होता है, इसमें कोई तो अलग बात है जो दूसरों में नहीं है। दोस्तों सिंपल सी बात याद रखना, स्ट्रगल आज से शुरू कर दो करना, जिंदगी एक दिन बेहतरीन इतनी ज्यादा बन जाएगी कि आपको भी खुद लगेगा कि हाँ यार अगर मैं उस टाइम में स्ट्रगल करने का डिसीजन ना लेता तो मैं जिंदगी इतनी बेहतरीन ना बना पाता, जिंदगी में इतना आगे ना बढ़ पाता। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वैल्यूएबल लगी तो प्लीज यार वीडियो को अपना प्यार दिखाए, वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दिखाइएगा। दोस्तों अगर वीडियो बेकार लगा हो तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को मिलूंगा एक नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के अंदर, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।